हाय एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश विद माधव बजाज। आज की क्लास में हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, जो कि काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस की जब हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रिएट किया था सेंटेंस। की सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस एक मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे माय नेम इज माधव, इसमें 4 वर्ड्स हैं, माय नेम इज माधव। अगर मैं इनको सही सीक्वेंस में ना लगाऊं तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने बोला नेम इज माधव माय, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। जब हम वर्ड्स को सही तरीके से करेक्ट सीक्वेंस में लगाते हैं तब हमारे पास बनकर तैयार होता है सेंटेंस। अब आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे सेंटेंस के कंपोनेंट्स के बारे में। पर सेंटेंस के कंपोनेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इस कंपोनेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से इसे समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए मैंने लिखा H2O। मैंने क्या लिखा? H2O केमिकल फॉर्मूला है किसका? अरे मैं पानी होगा, वाटर का। बात समझ में आ रही है? अब अगर हम एक H2O के मॉलिक्यूल को तोड़ें, कैसे तोड़ेंगे? कैंची से? नहीं। अगर हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस एक मेथड होता है केमिस्ट्री में, अगर हम उससे तोड़ें तो ये जो मॉलिक्यूल है जब ये टूटेगा तो इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगी और ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, हम इन्हें कह सकते हैं कि ये हैं कंपोनेंट्स ऑफ वाटर, यानी कि वाटर इन दोनों से मिलकर बना है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी आंखें, मेरी नाक, मेरा लिवर, मेरी किडनी, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ माधव। बात समझ में आई? इसी तरीके से आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस हो उसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। ये समझने से पहले मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? 4। उसमें ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? केवल 4 कंपोनेंट हो सकते हैं। अब ये क्या होते हैं? अगर मैक्सिमम 4 होते हैं तो मिनिमम कितने में काम चल जाएगा? ये सारी चीजें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले सेंटेंस के कंपोनेंट्स को अच्छे से समझने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक एग्जाम्पल का। सपोज कीजिए मैंने लिखा माधव wrote a novel last year। मैंने एक सेंटेंस लिया जिसका मतलब है कि माधव ने लास्ट ईयर एक नॉवेल, एक किताब लिखी। बर्तन घर के सब धुल चुके थे, सारा काम हो चुका था, समय था माधव के पास, तो उसने पिछले साल बैठकर एक किताब लिख डाली, एक नॉवेल लिख डाली। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि माधव रोट अ नॉवेल लास्ट ईयर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? इस पूरे सेंटेंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? माधव या लिखना या नॉवेल या लास्ट ईयर? तो आप मुझे लगता है बता ही देंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है माधव। क्यों? क्योंकि अगर माधव ही ना होता तो क्या लिखना, क्या नॉवेल, क्या पिछला साल। ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं?
सब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में माधव सब्जेक्ट है क्योंकि काम कौन कर रहा है, सारा माधव कर रहा है। ठीक है, अगली चीज देखेंगे, मुझे एक चीज नजर आ रही है रॉट, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि माधव ने यानी कि सब्जेक्ट ने क्या किया। अगर यहाँ पर होता माधव डांस्ड तो वो नाचा, अगर यहाँ पर होता माधव प्लेड तो वो खेला, अगर यहाँ पर होता माधव मॉप्ड तो उसने पोछा लगाया, पर यहाँ पर हमारे पास है माधव रोट तो उसने कौन सा एक्शन किया, लिखने का एक्शन किया। तो किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि हमें एक्शन बताता है उसे हम कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं, वर्ब। अब अगली चीज पर चलते हैं, माधव ने लिखा, लेकिन क्या लिखा, नॉवेल लिखी। क्या लिखा, नॉवेल लिखी। तो ऐसी चीज जो कि हमारे को और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वर्ब के बारे में। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, माधव ने क्या एक्शन किया ये हमारे को पता लगा वर्ब के थ्रू। ठीक है, लेकिन वर्ब के बारे में हमें और इंफॉर्मेशन मिली ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, माधव ने लिखा लेकिन क्या लिखा, नॉवेल लिखी। तो नॉवेल हमारे इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो क्लियर है। एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है जो कि है लास्ट ईयर, जो कि है लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर जो कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं मॉडिफायर, इसे हम कहते हैं मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर क्या बीमारी होती है, एक एक करके हम इन चारों को डिटेल में जरा समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट की। देखो, किसी भी सेंटेंस का जो हीरो होता है या फिर हम कह सकते हैं जो प्रोटैगनिस्ट होता है, इसका क्या मतलब है हीरो या प्रोटैगनिस्ट का, इट मींस दैट पर्सन or thing which performs an एक्शन। ठीक है, ऐसा पर्सन या फिर थिंग जो कि किसी एक्शन को परफॉर्म करता है उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इस सेंटेंस में एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, लिखने का माधव परफॉर्म कर रहा है। अब अगली हमारे पास चीज आती है जो कि होता है वर्ब, और वर्ब को आप सब लोग 6th 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक ऐसा वर्ड होता है विच रिवील्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय, मुझे बताएंगे, इट रिवील्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म करता है एक्शन, सब्जेक्ट। कौन परफॉर्म करता है, सब्जेक्ट। माधव ने कौन सा एक्शन किया वो हमें इस वर्ब से पता लगा, सब्जेक्ट ने कौन सा एक्शन किया वो हमें कौन बताता है, वर्ब बताता है। अब हम जरा चलते हैं अपनी अगली चीज पे जो कि है ऑब्जेक्ट। देखो, सब्जेक्ट के बारे में हमें बताया वर्ब ने, उसी तरीके से वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का काम करता है कौन, ऑब्जेक्ट। और एक और बात याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट को ही हम एक और नाम से भी जानते हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट क्या चीज होती है, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट, मुझे बताएंगे अबाउट सब्जेक्ट। क्या ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, क्या ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, जी नहीं। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, कि माधव ने लिखा लेकिन क्या लिखा, नॉवेल लिखी। तो ये बात याद रखना कि ऑब्जेक्ट हमारे को और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नहीं बल्कि वर्ब के बारे में। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा कॉम्प्लीमेंट के बारे में, कि अगर हमारे को एग्जाम में पूछा जाए, अगर हमारे को एग्जाम में पूछा जाए तो एक छोटी सी ट्रिक है जो कि आप याद रख सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इट जनरली आंसर्स, ये ज्यादातर हमारे को जवाब देने का काम करता है, या तो व्हाट का, किस चीज का, व्हाट का, या फिर ये हमारे को जवाब देता है whom का, किस चीज का जवाब देता है, whom का। क्या मतलब है इस बात का, अभी जरा हम डिस्कस करते हैं। देखो, माधव रोट अ नॉवेल, माधव ने क्या लिखा,
व्हाट डिड माधव राइट, तो क्या होगा, नोवेल। ठीक है, तो यहां पर हमें किस चीज का जवाब मिल रहा है, व्हाट का। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये whom का भी जवाब देता है। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज कीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा कि द गर्ल्स आर टॉकिंग टू द बॉयज। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, गर्ल्स। यहाँ पर हमारे पास वर्ब क्या है, आर टॉकिंग, जिसमें आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है और टॉकिंग हमारा मेन वर्ब है, और ये टू द बॉयज क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब लड़कियां किससे बात कर रही हैं, whom are the girls talking to, they are talking to बॉयज। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ कुछ केसेस में हमें व्हाट का आंसर देता है, कुछ कुछ केसेस में हमें whom का आंसर देता है। ठीक है, अब हम जरा इस चीज से आगे बढ़ेंगे, जरा इस चीज से आगे बढ़ेंगे। एक लास्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है उसको हम कहते हैं मॉडिफायर। क्या कहते हैं बाबू, मॉडिफायर। अब ये मॉडिफायर क्या बीमारी होती है, देखो किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा कंपोनेंट जो कि या तो हमें बताता है टाइम, क्या बताता है, टाइम, या फिर हमें बताता है प्लेस, क्या बताता है, प्लेस, या फिर हमें बताता है मैनर, क्या बताता है, मैनर। मैनर का मतलब होता है किसी चीज को करने का तरीका, किसी चीज को करने का तरीका। देखेंगे माधव रॉट अ नॉवेल लास्ट ईयर, ये लास्ट ईयर क्या है, ये लास्ट ईयर है मॉडिफायर ऑफ टाइम, क्योंकि लास्ट ईयर क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। माधव रॉट अ नॉवेल, सपोज कीजिए मैं लास्ट ईयर की जगह लिख दूं इन दिल्ली, क्या लिख दिया मैंने, माधव रॉट अ नॉवेल इन दिल्ली। तो ये क्या है, इन दिल्ली, ये इन दिल्ली हमारे को क्या बता रहा है, मॉडिफायर ऑफ प्लेस। मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बदल दूं, अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा और बदल दूं, तो अगर मैंने लिखा माधव रॉट अ नॉवेल स्लोली, क्या लिखा मैंने, माधव रॉट अ नॉवेल स्लोली, तो ये स्लोली क्या है, ये स्लोली हमें बता रहा है कि उसने कैसे लिखा, किस तरीके से लिखा, मैनर बताने का काम कर रहा है। ठीक है, तो मॉडिफायर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि या तो हमें बताता है टाइम, या फिर बताता है प्लेस, जैसे माधव रॉट अ नॉवेल इन दिल्ली, या फिर बताता है मैनर, जैसे माधव रॉट अ नॉवेल रैपिडली। ठीक है, तो वो क्या है, तरीका है कि जल्दी जल्दी लिखा। ठीक है, चलिए, तो चाहे पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस हो, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, ये 4 कंपोनेंट हो सकते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। मैक्स टू मैक्स कितने कंपोनेंट हो सकते हैं, 4 कंपोनेंट हो सकते हैं। अब आप में से बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा जो कि बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है कि बार बार तो मैंने बोला कि मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, तो क्या 4 से कम में काम चलेगा, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 4 से कम में काम चल सकता है या नहीं। ठीक है, अभी के लिए मैं आपसे एक हल्की सी बातचीत और करना चाहूंगा, एक हल्की सी बातचीत और करना चाहूंगा कि जो भी वीडियो लेक्चर मैं बना रहा हूं उन सबका पीडीएफ, उन सबका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये जो आज हमने टॉपिक किया है इस पर बेस्ड एक वर्कशीट, इस पर बेस्ड एक वर्कशीट भी मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, तो प्लीज आप उसे प्रैक्टिस कीजिएगा, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आंसर्स भी अटैच कर दूं। ठीक है, चलो, तो आज की क्लास के लिए दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज write it down in your notebooks. Thank you.